कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण पर या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है, जिसमें हम लोग विभिन्न विधियों से युगपत समीकरण को हल करना, जिसमें सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि थी, उसका अध्ययन किए थे। इसके बाद हमने अंक संबंधी प्रश्नों को हल किया था, आयु संबंधी प्रश्नों को, भिन्न संबंधी, ज्यामिति संबंधी प्रश्नों को हल किया था। अब यहाँ पर प्रश्नावली, यहाँ पर दक्षता अभ्यास है, जिसमें इन सभी प्रकार के प्रश्नों से आपको पुनः रूबरू होना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पर दक्षता अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण निकाय को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब पहले से बने बनाए हुए युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए रहते हैं, तो उन साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस प्रकार से हमको हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जो चर x और y है उसके क्या गुणांक हैं। अब उसमें फिर इसके बाद देखना है कि गुणांक किस चर के समान है। अगर समान है तब तो वहीं से योग अथवा अंतर की प्रक्रिया करके विलोपन की प्रक्रिया हो जाती है या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। यदि बराबर नहीं होता है तब क्या करते हैं, बराबर नहीं होता है तो किसी एक चर को आप अपनी स्वेच्छा से बराबर कर लेते हैं और किसी ऐसी संख्या से गुणा करके कि चर बराबर हो जाए, उसके समस्त पदों में गुणा करने की प्रक्रिया हो जाती है। फिर समीकरण जो इस प्रकार से प्राप्त होता है उनको जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होती है। आगे फिर देखिए, बच्चों को जो सामान्य समस्याएं आती हैं कि इसमें जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है समीकरण को, तो आप ये पहली बात आप याद रखिए कि जब एक ही प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिस चर को आपने चिन्हित कर लिया है कि इस चर को हमने हटाना है, तो अगर एक ही प्रकार के चिन्ह हो तो एक ही प्रकार के चिन्ह मतलब दोनों में या तो प्लस का चिन्ह हो, धन का चिन्ह हो या दोनों में ऋण का चिन्ह हो। अगर एक ही प्रकार के चिन्ह होते हैं तो वहां पर घटाने की प्रक्रिया होती है। अगर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का मतलब एक धन है और एक ऋण है, गुणांक बराबर है, तो दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया हो जाती है और जोड़ करके एक पद को विलोपित कर देते हैं और दूसरे चर का मान यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में दे रहा है कि 3x + 2y = 8, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है 5x - 2y = 16। दो समीकरण। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले चर के गुणांकों को देखते हैं। चर के गुणांक का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 3x दिया गया तो यह 3 इसको गुणांक कहते हैं, इसको गुणा का अंक कहते हैं। और यहाँ पर यह क्या है, यह वेरिएबल है या चर है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2y लिखा गया है तो यहाँ पर 2 क्या है, यह 2 कोफिशिएंट है, यह गुणांक है। और y क्या है, y यहाँ पर चर है या वेरिएबल है। तो इस बात को हमको पहले देखना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इन दोनों समीकरणों में जो दोनों समीकरण दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि x का यहाँ पर गुणांक 3 है और x का गुणांक यहाँ पर 5 है। यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक -2 है। तो इसका मतलब है कि गुणांक तो बराबर हैं। अब चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह यहाँ पर पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने की प्रक्रिया होगी। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया किया। अब जब जोड़ेंगे तो चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर अब देखिए, ये प्लस है, +2y है, यहाँ पर -2y है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर हो गया 3x है, यहाँ पर 5x है, मिलकर के हो गया 8x। ठीक, 8x बराबर यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 8 है, तो ये मिलकर के कितने के बराबर हो गया, ये मिलकर के 24 के बराबर हो गया। इसलिए x = 24/8
और यह बराबर हो गया 3 के, 8 एकम 8, 8 त्रिक के 24। तो यहां से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 3 के। अब देखिए x के इस मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहां पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहां पर देखिए बेटा ये हो गया 3 इंटू, और x बराबर कितना आ गया है, 3 आ गया है, प्लस यहां पर 2y इज इक्वल टू यहां पर हो गया 8 के। अब यहां पर देखिए 3 और 3 का गुणा कितना हो गया, 9, प्लस 2y इज इक्वल टू यहां पर हो गया 8 के। अब देखिए यहां पर 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 9। अब यहां पर पक्षांतर किया, अंक को अंक की तरफ ले गए, और यहां पर 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 9 हो गया, या 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, या यहां पर y इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 के। तो अब यहां पर जो चर दिया गया था, चर का मान x बराबर यहां पर 3 मिल गया, और y बराबर यहां पर माइनस 1/2 मिल गया। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा परिणाम हो गया। फिर कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करने का क्या मतलब हुआ, उत्तर की जांच करने का मतलब ये हुआ कि किसी समीकरण में आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसमें चर के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, और चर का मान प्रतिस्थापित करने पर यदि राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है, तब तो मान जो हमने निकाला हुआ है वो सही है। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का है 3x प्लस 2y। अब यह बराबर हो गया 3 इंटू 3, प्लस यहां पर 2 इंटू एंड माइनस 1/2 बराबर हो गया 3 त्रिक के 9, प्लस अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब यहां पर आ गया माइनस 1 के, और ये हो गया 9 प्लस माइनस जो है ये माइनस हो गया, 9 माइनस 1, और माइनस यहां पर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो x का जो मान हमने 3 निकाला, और y का जो मान हमने यहाँ पर माइनस 1/2 निकाला, वो यहाँ पर सही परिणाम है या सही उत्तर है। इसे हम लोगों ने चेक भी कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 11। दो समीकरण पहले से दिए गए हैं, बने बनाए समीकरण को कहते हैं कि ये युगपत समीकरण पहले से है, उसमें चर है, गुणांक दिया गया है, और इसको हल करना है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोई एक चर लीजिए, यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 4 दिया गया है, फिर x का गुणांक यहाँ पर 4 दिया गया है। अब चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों स्थानों पर यह धन चिन्ह के रूप में है। अब अगर धन चिन्ह के रूप में है तो इसका मतलब है कि अब जब तक घटाएंगे नहीं, क्योंकि एक समान चिन्ह है, एक समान चिन्ह रहने पर हमको घटाने की प्रक्रिया करना है, और विपरीत चिन्ह होने पर अगर बराबर गुणांक है तो वहां पर जोड़ने की प्रक्रिया करना है। तो समीकरण एक से 2 को घटाने पर, अब यहां पर यह बात भी आप एकदम दिमाग में ठोक लीजिए कि समीकरण 2 से 1 को घटा सकते हैं या 1 से 2 को घटा सकते हैं, दोनों में परिणाम एक जैसा ही मिलेगा, भिन्न परिणाम नहीं मिलेगा। तो यह भी बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि समीकरण 1 से घटाएं 2 को या 2 से 1 को घटाएं, आप किसी को किसी से घटा सकते हैं। बस ध्यान रखना है चिन्हों का कि चिन्ह आप सही प्रकार से लगाएं, परिणाम आपको हूबहू एक जैसा मिलेगा। यहाँ पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अब लिख लेते हैं 4x प्लस 6y
इज इक्वल टू 9। फिर देखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -11। अब यहां पर घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जब घटाने की प्रक्रिया हो रही है तो यहां पर चिन्हों में परिवर्तन होगा, चिन्हों में परिवर्तन होगा। अब यहां पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस था तो ये माइनस हो गया। यहां पर माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहां पर भी माइनस चिन्ह है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए यहां पर +4x है, यहां पर -4x है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर 6y है और यहां पर +2y है। अब इस चिन्ह को देखना है तो 6y + 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8y के बराबर हो गया। 6 और 2 8y के बराबर हो गया और यह बराबर हो गया। अब यहां पर +9 है और +11, तो 11 और 9 कितना हो गया, 20 के हो गया। इसलिए y इज इक्वल टू यहां पर हो गया 20/8। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यहां पर 5/2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू यहां पर हो गया 5/2 के। एक चर का मान हमको मिल गया। अब क्या करना है, इस मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो यहां पर अब इसको हम y के इस मान को समीकरण 2 में यहां पर रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब यहां पर देखिए यह है 4x, फिर -2 इंटू और y दिया गया है 2y इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है -11। अब देखिए बेटा 4x -2 इंटू एंड y इज इक्वल टू कितना है 5/2 और यह बराबर है कितना, -11 के। अब देखिए 2 से यह 2 कट गया, ये हो गया 4x -5, यहां पर केवल बचा, यह बराबर हो गया -11 के। अब देखिए 4x इज इक्वल टू, अब अंक को अंक की तरफ ले जाइए, -11। अब यह बाएं से दाईं ओर जब आया तो इसका चिन्ह प्लस हो गया, तो -11 + 5 और यह बराबर हो गया -6 के। तो 4x इज इक्वल टू -6 के, इसलिए x इज इक्वल टू -6/4। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यह बराबर हो गया -3/2 के। तो x बराबर यहाँ पर -3/2 और y बराबर यहाँ पर हमको मिल गया 5/2 के। तो यहाँ जिन चरों से यह समीकरण बना हुआ था उसमें x का मान -3/2 और y का मान यहाँ पर 5/2 के बराबर आया। अब देखिए उत्तर की जांच हमको करना है, हमको पता करना है कि क्या यह परिणाम जो हमने निकाला चर का वह सही है कि नहीं सही है। तो उत्तर की जांच किस प्रकार से करना है, उत्तर की जांच करने के लिए अब यहां पर इक्वेशन 1 रखिए। लेफ्ट हैंड साइड इसका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4x प्लस यहां पर 6y, यह बराबर हो गया 4 गुणे और x बराबर -3/2, फिर प्लस 6 इंटू और फिर y बराबर यहां पर है 5/2 के। अब यहां पर देखिए बेटा 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 का गुणा -3 के साथ करिए तो यहां पर हो गया -6, फिर देखिए यहां पर हो गया 6 और यहां पर काट दीजिए, ये हो गया 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 3 का गुणा 5 में करिए, 3 5 15, तो ये हो गया -6 और +15। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर परिणाम हमको 9 के बराबर मिल गया और यह किसके बराबर है, यह राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड में 9 आया है। तो चर का मान प्रतिस्थापित करने पर
बाएं पक्ष में दाहिना पक्ष 9 के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणाम हमने ज्ञात किया वह परिणाम सही है।